अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रख के परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। पीर अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह को मैं बड़ा मुजरब किस्म का अमल बता रहा हूँ, जिसे अगर बताए गए तरीके के मुताबिक अपनी उंगलियों पे पढ़ लिया जाए तो ये दूसरे इंसान के दिल में ऐसी हलचल मचाता है, ऐसी मोहब्बत पैदा करता है कि जो इंसान भूल चुका हो, याद ना करता हो, राब्ता ना करता हो, वो इंसान राब्ता करता है, भूल चुका हो तो मोहब्बत करता है। ये असल जो है इसका काम मोहब्बतें बढ़ाने के लिए अमल है। मोहब्बत बढ़ा देता है किसी के भी दिल में, और ये अगर यकीन से कर लिया जाए तो अल्लाह के फजल से ये अपना असर हर उस वक़्त करता है जब आप दूसरे इंसान को चाह रहे हो कि वो आपके लिए बेचैन हो, यानी जब आप उसको करेंगे उसी वक़्त ये असर दिखा देगा। आपके मैसेजेस, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ, उनको मद्देनज़र रख के ही मैंने अमल बताने होते हैं। तो आपके मैसेजेस मिलते रहते हैं, उनको मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ चंद मैसेजेस को जो मुझे समझ आती है। तो अपना मसला ज़रूर कमेंट्स में भी बताया करें, मैसेज भी छोड़ा करें, ताकि मैं उनके मुताबिक वीडियो बना के दे सकूं। पीर साहब, मेरा मैसेज ज़रूर पढ़िएगा। किसी इंसान ने मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा कर नफसियाती मरीज कर दिया है। मैंने किसी इंसान पे अपना सब कुछ लुटा दिया और वो मुझे छोड़कर दूसरे मुल्क चला गया। पहले वो कहता था कि वो हम दोनों का मुस्तकबिल बनाने के लिए दूसरे मुल्क जा रहा है, मगर जब वो गया तो फिर कभी लौट कर वापस ना आया। मैं यहाँ इस इंसान के लिए रोती हूँ, तड़पती हूँ, मगर इसे इस बात की क्या खबर, वो बिल्कुल बदल गया है। मुझे पता है इसका प्यार झूठ था, मगर मैं क्या करूं। मेरा प्यार तो सच्चा था, मैं तो इसे दिल से चाहती थी, और मैं इसे अब कैसे बुला लूं। प्लीज मेरी मदद करें, मैं इसे हर कीमत पर वापस पाना चाहती हूँ, बस वो मुझसे राब्ता करे। मैं बहुत से आमिलों से राब्ता कर चुकी हूँ, मगर सब ने मुझसे पैसे खाए और मेरा काम ना किया। प्लीज आप मेरा काम कर दें। मैंने आपके बारे में बहुत सुन रखा है, और मुझे उम्मीद है आप मुझे ना उम्मीद नहीं करेंगे। एक और इसी तरह मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम पीर कुरैशी साहब, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि मुझे जिस इंसान को अपना बनाना है वो मुझे नहीं जानता। वो हमारी गली में रहता है, मैं रोज उसे देखती हूँ, इसका नाम भी मुझे पता है और इसकी अम्मी का नाम भी मुझे मालूम है, मगर वो मुझे नहीं जानता कि मैं इसे रोज देखती हूँ और इससे दिल से मोहब्बत करती हूँ। आप ये समझ लें कि मेरी मोहब्बत यकतरफा है। पीर साहब, जिस दिन मैं इसे ना देखूं तो मुझे लगता है कि जैसे मेरा कुछ खो गया हो। पीर साहब, अगर वो मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज मेरी मदद कर दें कि वो खुद मुझसे रब्ता करे, मुझसे मोहब्बत करे। ये एक तरफा मोहब्बत दो तरफा मोहब्बत बन जाए। अल्लाह आपको खुश रखे। तो आज मैं जो अमल बता रहा हूँ, ये दूसरे इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करता है। दूसरा इंसान आपसे राब्ता जल्द से जल्द करता है। 2 मिनट में जो सब दिखाता है, जब चाहे किसी के दिल में मोहब्बत पैदा की जा सकती है। इसको जब किसी भी इंसान को दिया गया है, किस तरह इसने असर किया, उनमें से मैसेज मैं सुनाई देता हूँ। पीर साहब, मैं आपको अपनी हर दुआ में याद रखती हूँ, क्योंकि अगर आज मैं खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ तो इस ये सब आपकी दुआ से है। 1 साल पहले जब मैंने अपनी एक कज़न के कहने पर आपसे रब्ता किया था, तो मैं इस इंसान को अपना बनाना चाहती थी जिसके ऑफिस में मैं जॉब करती थी। मुझे पता ही ना चला कि इनसे कब मोहब्बत होगी। वो बहुत शरीफ इंसान है, बस इनकी शराफत ही भाग गई। कभी दिल बहुत करता कि मेरी इनसे शादी हो, मगर मैं कहा वो कहा, एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ और वो एक अमीर तरीन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। बस कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि अपनी मोहब्बत का इजहार इनके सामने कर सकूं। और असल बात, हमारी ऐसी तरबियत भी नहीं कि जहाँ लड़कियां खुद मोहब्बत का इजहार करें। मगर दिल का क्या है, ये तो किसी पर भी आ जाता है। बस अपनी एक सहेली के कहने पर मैंने आपका अमल किया, जिसके करते ही उन्होंने खुद मुझसे लापता किया और मुझसे मोहब्बत का इजहार किया, और अगले ही दिन अपने घर वालों को मेरे घर भेज दिया। और आज अल्लाह के फजलो करम से मैं इनकी बीवी हूँ। आपकी वजह से मेरा वो ख्वाब पूरा हुआ जिसके बारे में मैं बस सोचा ही जा सकता था, मगर इस ख्वाब का पूरा होना नामुमकिन था। अल्लाह आपको सदा खुश रखे और आप ऐसे ही लोगों की मदद करते रहें।
تو آج کا عمل جو ہے یہ خاص عمل ہے، اس کو میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ ایک فقیر کا، جیسے میں نے شروع میں بتایا، وعدہ ہے کہ اس کا اثر ضرور نظر آتا ہے۔ اس کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کیا جائے تو اپنی شہادت کی انگلی سے آپ نے شروع کرنا ہے، دائیں ہاتھ کی، رائٹ ہینڈ کی شہادت کی یعنی انڈیکس فنگر سے، اس سے پہلے کوڑ سے آپ نے پڑھنا ہے۔ ہر پوڑ پہ 7 دفعہ پڑھا جائے گا، یعنی 3 پوڑ ہوتے ہیں ایک انگلی پہ، 7 دفعہ پڑھتے ہوئے پھر اگلی پہ پہلے 7 دفعہ پڑھیں گے تو دوسرے انسان کا جس کا چاہتے ہیں کہ وہ رابطہ کرے، وہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو، آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے اور اس کا 1 دفعہ نام لینا ہے، پھر اللہ الصمد، پھر 7 دفعہ پڑھا جائے گا اگلے پوڑ پہ، پھر اس کا نام لینا ہے۔ اس طرح پوری ایک ہاتھ کی انگلیوں پہ اسے پڑھنا ہے۔ ایک ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے وہ پورا ہاتھ جسم پہ مل لینا ہے، اور اس ہاتھ کو ملنے کے بعد اس پہ ایک پھونک مارنی ہے، یا بدو پڑھتے ہوئے، یا ودود اس طرح پڑھتے ہوئے پھونک مارنی ہے، اور اپنے چاروں طرف ہاتھ کو گھما دینا ہے، یعنی پھونک مارتے ہوئے ساتھ گھومتے جانا ہے اور چاروں طرف جو ہے وہ گھوم کے پھونک مار دینی ہے۔ اللہ